मांगा जैसे शुरू होती है वैसे ही हमें टीचरों का रिएक्शन और स्टूडेंट के साथ वो ब्लाइंड गर्ल का रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे किलर सुन के तो टीचरों का हवा टाइट हो जाता है। लड़कियाँ बोल रही होती है क्या तुमने सुना, इसका जो सपना है वो एक खूनी बनने का है। और यहीं पे साथ ही हमें ब्लाइंड गर्ल का भी सीन दिखाया जाता है जो कहता है भाई बुड्ढे तू पागल हो गया है क्या। और हाँ, एक और बात मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मुझे स्टडी करने से ज़्यादा अच्छा ये किलर के काम में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ तुम सब मेरा यहाँ पे ख्याल रखना। पीटर ने ये सारी बातें बोली। इसके बाद एक बंदा जो होता है वो पीटर का वीडियो बनाता है और कहता है कि ये साला ये सारी बातें बोलने के बाद इसे क्या लगता है, ये क्या कूल लगेगा। फिर यहाँ पे एक मोटा सा लड़का आ जाता है, वो कहता है हे किलर तुम मेरी बात सुन, यहाँ पे क्या तूने ये जिन को यहाँ पे सेड्यूस करने की कोशिश किया। पीटर बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता तू क्या बात कर रहा है। यहाँ पे मोटा वाला लड़का कहता है तेरी तो तूने अपने तरफ ध्यान लाने के लिए तूने बहुत अच्छा सेटअप किया, लेकिन तुझे नहीं पता मैं बहुत ज़्यादा ही लंबे टाइम से येजुन के साथ डेट कर रहा हूँ, लेकिन तेरी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैं अब इसका बदला लूँगा तुझे मार के। फिर यहाँ पे इतना बोलने के बाद ही मोटा वाला बंदा जो होता है वो पीटर के ऊपर अपना हमला कर देता है, एक मुक्का मार देता है। लेकिन पीटर जो होता है वो डॉज करने के बाद उसे एक मुक्का मारने वाला होता है। इसे सेंस करने के बाद मोटा वाला बंदा वो कहता है क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। पीटर उसे ज़्यादा तेज़ तो नहीं मारता, लेकिन धीरे से उसके सर पे मारता है। फिर उसके बाद एक टपली मार देता है जिससे उसका सर का जो बीच का हिस्सा होता है वो फूल जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। मोटा वाला लड़का यहाँ पे हार मान लेता है और यहाँ पे दो बच्चे मोटे लड़के को देख के बोलते हैं यीजुल क्या तुम ठीक हो। फिर यहाँ पे है बोल के यहाँ पे टीचर आ जाते हैं। वो पीटर के पास रेड कार्ड लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लड़ाई करने की, तुम्हारी फादर क्या करते हैं। यहाँ पे पीटर बोलता है वो मर चुके हैं। यहाँ पे जो सर होते हैं वो कहते हैं माफ़ करना मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो पीटर का कान पकड़ के उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन जो मोटा वाला लड़का कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे फिर दूसरा लड़का कहता है कि उसने तुझे नहीं पकड़ के रखा है, चल अब यहाँ से चलते हैं चुपचाप। फिर यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है, वो कहता है कि अब इसका क्या करने वाले हैं हम। इन लोगों का यहाँ पे चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिर यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि पहले इसके बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं। फिर पहले वाला बंदा कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस काम में मज़ा आएगा। फिर यही वाला बंदा कहता है चलो इसे मार डालते हैं। फिर हमें फिर पीटर का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोलता है तुम मेरा पीछा करते रहो। पीटर बोलता है हाँ मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। पीटर के साइड में जो लड़कियाँ खड़ी रहती है वो कह रही होती है कि ये एक्सचेंज स्टूडेंट सच में पागल है। फिर उसके साइड में एक और लड़का खड़ा रहता है, वो कहता है ये साला कमीना, लेकिन जो भी कह लो ये साला सच में बहुत ज़्यादा ही कूल है। ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसका मतलब ये हमारे स्कूल में कब्जा करना चाहता है। यून बायुल क्या ये सीट खाली है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो जैसे ही उस तरफ देखती है वो पीटर को देखती है जो उसी सीट में बैठने वाला होता है। उसे देखने के बाद लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। पीटर बोलता है सुबह से मेरे पीछे कई सारे लड़कियाँ पड़ी हुई है तो मैं उन लोगों से थक कर इधर आ गया हूँ। यून बायुल कहती है कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पीटर कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है। लड़की ये सुनने के बाद अपना मुंह फुला के अपना चेहरा साइड में कर लेती है और कहती है कितना ज़्यादा बोलता है ये। पीटर के यहाँ आने से लड़की को वो कुछ यादें याद आ जाती है, जहाँ पे पीटर ने उसे कहा था अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम इस फोटो को दिखा के कहना कि इस बंदे ने सारे बंदों को मारा है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून बायुल कहती है कि मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पीटर बोलता है मेरा कोई मोटिव नहीं है तुम्हारे पीछा करने का। लड़की बोलती है क्या तुम मेरा पीछा करके मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें पता है कि कंपनी में मैं एक लौती जिंदा बची हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है। पीटर बोलता है कि क्या तुम इन सब चीज़ों को सोचना बंद कर सकती हो, तुम अभी यहाँ पे जिंदा हो इसलिए इतना सारा खाना खा रही हो। ये सुनने के बाद लड़की भड़क जाती है और कहती है तुमने मुझे बचाया, मैं खुद से यहाँ पे जिंदा हूँ, मुझे तुमने नहीं बचाया। तुम्हें नहीं पता ये प्लेस कितना ज़्यादा खतरनाक है, तुम एक आउटसाइडर हो, बाहर के हो, इसलिए तुम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीटर ये सब सुनने के बाद आगे की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे। यहाँ पे लड़की जाते हुए बोलती है मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ। यहाँ पे पीटर बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ यून बायुल, नहीं माफ़ करना तुम्हारा तो असली नाम ली यूना है ना। यहाँ पे लड़की कहती है कि इसे मेरा असली नाम पता है। फिर वो जैसे पीछे घूम के देखती है वैसे ही देखती है कि पीटर वहाँ से जा चुका होता है। फिर यहाँ पे एथलेटिक कंपटीशन चल रहा होता है। मेरा नाम जोनाथन है,
मैंने पूरे हाई स्कूल में 400 मीटर रेस करने का रिकॉर्ड बनाया है और मेरा रिकॉर्ड कभी भी नहीं तोड़ पाता, लेकिन आज मुझे लगता है मेरा रिटायर लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये साला न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। रेस ख़त्म होने के बाद जो जोनाथन नाम का लड़का होता है वो साइड में बैठ के रो रहा होता है और उसे सांत्वना दे रहा होता है, मोटा वाला लड़का। फिर यहाँ पे सेकेंड टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे पीटर जो होता है वो 6.0 तक का दूर तक चीज़ें देख सकता है, करीब की चीज़ें। यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद सारे लड़के यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फ्रूट काटने का कंपटीशन भी होता है, जो यहाँ पे जो पीटर होता है वो अपने चाकू से एक एप्पल को काट के पूरा रैबिट बना देता है। टीचर उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीटर के ऊपर कोई शुरुआत से नज़र रखा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे टीचर को कुछ 3 बंदे जो होते हैं वो परेशान कर रहा है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें यहाँ पे सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या आप हमसे साफ़ सफाई करवाना चाहते हैं? टीचर यहाँ पे कहता है कि हाँ, तुम लोगों को करना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को अच्छे पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये लड़के सर का टीचर बनाते हैं और कह रहे होते हैं कि सर आपको क्या लगता है, आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये सब कहने के बाद ही एक लड़का जो होता है वो टीचर को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ये लोग टीचर का यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं और यहाँ पे टीचर को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं। यहाँ पे फिर एक बंदा देखता है कि यहाँ पे जो पीटर होता है वो आ चुका होता है डस्टबिन लेके। फिर उनमें से एक लड़का कहता है वो देखो किलर आ रहा है। पीटर इन लोगों के पास आके बोलता है क्या तुमने टीचर के ऊपर हाथ उठाया? फिर एक लड़का कहता है कि हाँ मैंने उठाया। तो फिर यहाँ पे पीटर कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं हटे, फिर पहले वाला बंदा कहता है तो क्या कर लेगा तू? ये कहने के बाद वो अपना जो थूत होता है वो पीटर के ऊपर फेंक देता है। तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है बे? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तू आज मेरे हाथों से मरेगा। ये बोलने के बाद ये पहले वाला लड़का पीटर को मुक्का मारने ही वाला होता है। पीटर डॉज करता है इसके अटैक को, फिर उसके कंधे के कॉलर को पकड़ के उसके पाँव में किक मारता है पीटर। इसके वजह से ये सामने वाला लड़का जो होता है वो नीचे गिर जाता है और दूसरा वाला लड़का जो होता है वो पीटर को ईंट मारने वाला होता है और बोलता है कमीने साले तू अब मर। जैसे ही वो बोलता है पीटर अपना हाथ घुमाता है, वैसे ही ईंट का हाल हमें देखने को मिलता है। जो ईंट होता है वो पूरा चकनाचूर हो चुका होता है। यहाँ पे ये लड़का भी यहाँ पे इस पीटर से हार चुका होता है। अब ये लोग यहाँ पे जो होते हैं वो टीचर से माफ़ी मांग रहे होते हैं और पीटर कहता है कि अभी तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये लोग यहाँ पे अपना टांग उठा के भाग जाते हैं एकदम सॉरी बोलकर। टीचर क्या आप ठीक हैं? यहाँ पे टीचर बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें टीचर के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पीटर बोलता है कि शायद ये लोग अपना यहाँ पे फ़ोन भूल चुके हैं। पीटर जैसा ही फ़ोन उठाने जाता है टीचर बोलते हैं कमीने तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बोलने के बाद टीचर बोलता है कि क्या तू वो स्टूडेंट बन के ठीक है? ये बोलने के बाद पीटर के ऊपर वो अपना किक से अटैक कर देते हैं। पीटर उसके किक को जो होता है अपने एक हाथों से ही रोक लेता है और टीचर कहता है कि मैं सही था, मुझे देख के ही लगा था कि तू कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। यहाँ पे पीटर बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे टीचर जो होता है वो बोलता है मुझे बताओ सोंगू तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? नहीं रुको, मुझे तो ये पूछना चाहिए तुमने ये सारी चीज़ें क्यों सीखी? पीटर बोलता है मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए सीखी क्योंकि मुझे बदला लेना है। फिर मन में बोलता है कि ग्लोरी तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे तुझसे रिवेंज लेना है। फिर यहाँ पे टीचर के सामने बोलता है मेरा जो पैसा था, मेरा घर था, वो सब मुझसे छीन लिया गया। टीचर मैं मरने के रास्ते में चल रहा हूँ। यहाँ पे टीचर बोलते हैं किम सोंगू क्या तुमने कभी सोचा है वॉलंटियरिंग क्लब ज्वाइन करने के बारे में? पीटर यहाँ पे हंसता है और बोलता है कि मैं इसी टाइम का तो वेट कर रहा था। मुझे पता है कि आप शुरुआत से जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ, जब से आप मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने इसीलिए ये सारे प्लान रचा ताकि आपके ऊपर मेरा ध्यान जाए, आप मेरा पीछा करो और मुझे ये ऑफ़र दो। यहाँ पे मुझे पता था कि आप ग्लोरी के किलर इंस्ट्रक्टर हो। अब टीचर जो होता है वो पीटर को एक हॉल में लेके कहीं पे जा रहा होता है और बोलता है किम सोंगू तुम्हें पता है कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्हें किलर बनने के लिए चूज किया जाता है। तुम बहुत ही ज़्यादा ही अनोखे हो, इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारा वेलकम है। ये बोलने का तो एक कुंडी का गेट खोल देते हैं। पीटर अंदर का नज़ारा देख के बड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या यही वॉलंटियरिंग क्लब है? तो भाई लोग आज का जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।